रेल, जो अब तक सरहद की सुरक्षा और शौर्य की पहचान मानी जाती थी, अब वहीं से एक डरावनी सच्चाई उभर रही है। कहते हैं कि जब दुश्मन सीमा पार से आए तो सेना संभाल लेती है, लेकिन जब वही दुश्मन धर्म और शिक्षा की आड़ में हमारे बीच छिप जाए तो वह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा पर हमला होता है। राजस्थान की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई हुई। 4 जिलों से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जो आतंकी संगठन के फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने के शक में है। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम है जोधपुर के अरेबिया मदरसे के मौलवी अयूब का। ये वही अयूब है जो पिछले 13 साल से बच्चों को उर्दू और धार्मिक शिक्षा दे रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह शिक्षा थी या साजिश का सिलसिला। नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आज ई न्यूज भारत पर बात करेंगे उस साजिश की जो धर्म की दीवारों के भीतर शिक्षा के नाम पर खड़ी की जा रही थी। राजस्थान के 4 जिलों में एटीएस की एक साथ हुई कार्रवाई ने सबको हैरान कर दिया। 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिन पर आतंकी फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। इनमें जोधपुर के चोखा स्थित अरेबिया मदरसे का मौलवी अयूब भी शामिल है। ये वही मौलवी है जो 13 साल से बच्चों को उर्दू और धर्म की शिक्षा देता था। कहा जा रहा है कि वह खुद भी इसी मदरसे में पढ़ा था और फिर वही मौलवी बन गया। एटीएस को लंबे समय से इस मदरसे पर शक था। टीम ने कई दिनों तक अयूब की गतिविधियों पर नजर रखी और फिर छापा मारा। जांच में यह बात सामने आई कि वह सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात 10 बजे बाद लौटता था। उसके पास कोई लैपटॉप नहीं था, सिर्फ एक मोबाइल था जिस पर वह यूट्यूब वीडियो देखता था। लेकिन अब जांच इस दिशा में चल रही है कि क्या वही मोबाइल उसके किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव का माध्यम था। रिपोर्ट के मुताबिक जब एटीएस की टीम जोधपुर के चौपासनी स्थित उसके घर पहुंची तो वहां उसकी पत्नी सईदा और बच्चे मौजूद थे। सईदा ने बताया कि रात में करीब 20 से 22 लोग आए थे। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और फिर मेरे पति को पूछताछ के लिए साथ ले गए। टीम उसके कमरे से 3 मोबाइल, कई धार्मिक किताबें और संदिग्ध दस्तावेज जब्त कर ले गई है। अयूब के पड़ोसी मोहम्मद रफीक का कहना है कि उन्होंने कई बार उसके बारे में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं सुनी। वह शांत और सरल व्यक्ति लगता था, लेकिन इतिहास गवाह है कि अक्सर सबसे खामोश दिखने वाले ही सबसे गहरे राज छिपाए बैठते हैं। जब रिपोर्टर मदरसे पहुंचे तो वहां एक अजीब सन्नाटा था। कोई बात करने को तैयार नहीं था। बच्चे चुपचाप बैठे थे और शिक्षक सवालों से बचते दिखे। अरेबिया मदरसे में 12वीं तक की पढ़ाई होती थी और उर्दू के साथ साथ धर्म की तालीम दी जाती थी। लेकिन अब हर दीवार से यही सवाल उठ रहा है कि क्या वहां धर्म सिखाया जा रहा था या कुछ और। सिर्फ जोधपुर ही नहीं, सांचौर के मोहर्रम चौक स्थित मदरसे से एक और मौलवी उस्मान को भी गिरफ्तार किया गया है। उस्मान पिछले 10 सालों से वहां धार्मिक शिक्षा दे रहा था। वह बाड़मेर के गडरा रोड के पास पांदी का पार गांव का रहने वाला है। ये इलाका सरहद से जुड़ा हुआ है और यहीं से यह डर बढ़ता है कि कई सीमा के पार बैठे हाथ इन सब की डोर तो नहीं खींच रहे। एटीएस की कार्रवाई से पहले से ही इस नेटवर्क पर नजर रखी जा रही थी। टीम को शक था कि कुछ मदरसों के खातों में विदेशों से फंडिंग आ रही है। नाम तो चंदे का था, लेकिन मकसद शायद कुछ और। जांच में यह भी सामने आया कि यह पैसा मदरसों के जरिए फैलाए जा रहे और बड़े कट्टरपंथी एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। राजस्थान की एटीएस कई महीनों से इस नेटवर्क पर काम कर रही थी। जांच में यह भी पाया गया कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनके बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड संदिग्ध है। कुछ खातों में एक ही दिन में लाखों की रकम ट्रांसफर हुई और अगले दिन निकाली भी गई। अब सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ लोगों की करतूत है या फिर पूरे सिस्टम की जड़ें सड़ चुकी है। क्या धर्म की आड़ में बच्चों के जहन में जहर भरा जा रहा था और क्या सरकार और खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे ऐसा जाल वर्षों से बिछा हुआ था। सच्चाई ये है कि जब शिक्षा के नाम पर साजिश पनपती है तो समाज सबसे पहले टूटता है।
यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं, यह विचारधारा पर हमला है और अगर विचारों को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में यह सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे भारत के लिए चुनौती बन सकता है। कहते हैं बंदूक की गोली से ज्यादा खतरनाक वो विचार होता है जो किसी मासूम के दिमाग में भरा जाए। राजस्थान में एटीएस की यह कार्रवाई सिर्फ 5 गिरफ्तारियों की कहानी नहीं, यह चेतावनी है उन सब के लिए जो धर्म की आड़ में नफरत और साजिश का खेल खेल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि देश यह तय करे कि मदरसे शिक्षा के मंदिर बने रहें या कट्टरता के केंद्र, क्योंकि अगर बच्चे किताबों में ज्ञान की जगह जहर पढ़ने लगे तो आने वाले भविष्य सिर्फ अंधेरा नहीं, खामोशी लेकर आएगा। मैं हूं श्रुति दादिश और ई न्यूज भारत से बस इतना कहना चाहूंगी, राजस्थान की मिट्टी अब फिर से वही करनी होगी जो उसने शायद हमेशा किया है, देश के दुश्मनों को पहचानना और उन्हें बेनकाब करना।